करता है। हालेलुया, हालेलुया। वही तेरे अधर्मों को क्षमा करता है, तेरे सब रोगों को चंगा करता है। हालेलुया, हालेलुया। वही तो तेरे प्राणों को नाश होने से बचाता है। मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। सत्यानाश के गड्ढे से मुझे निकाला, दलदल के कील से मुझे उबारा। हालेलुया, हालेलुया। सत्यानाश के गड्ढे से मुझे निकाला, दलदल के कील से मुझे उबारा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे पैरों को दृढ़ किया है, चट्टान पर खड़ा किया है। मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। यहोवा तो उसको धन्य कहो, से सारे सृष्टि उसको धन्य कहो। धन्य हो, धन्य हो। यहोवा तो उसको धन्य कहो, से सारी सृष्टि उसको धन्य कहो। धन्य हो, धन्य हो। उसके राज्य के सब स्थानों में यहोवा को धन्य कहो। मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। धन्य धन्य कहो। धन्य धन्य कहो। आप सबों का आज के इस बाइबल अध्ययन में हम हार्दिक स्वागत करते हैं। प्रिय भाई और बहनों, हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि पिछले करीब करीब महीने से ऊपर हो गया कि हम हर शाम बाइबल का अध्ययन कर रहे हैं। अब मेरी आशा है कि यह अध्ययन हम सब के लिए आत्मिक आशीष का कारण है और हम प्रभु में बढ़ रहे हैं। डियर फ्रेंड्स, more than a month now we are studying the word of God, and I hope that we all are very curious to study the word of God, because the word that has written for us by the power of the Holy Spirit, it not only speaks to us, but it pricks our soul, our heart, our mind, and it gives us the right direction so that we may live with Him. Before we start this Bible study, let us pray. स्वर्गीय पिता, आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए जो आपने दिया। धन्यवाद देते हैं कि आज भी प्रभु हम आपके वचन पर गौर कर सकते हैं। और आज जब प्रभु हम संत पौलुस के जीवन के तृतीय मिशनरी यात्रा पर गौर करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं कि आप मदद करें, सहायता करें। आज किस अध्ययन पर आपके आशीष हो। लॉर्ड, वी प्रे फॉर योर ब्लेसिंग अपॉन दिस स्टडी ऑफ योर होली स्क्रिप्चर। स्पीक टू अस एंड गाइड अस। इन जीसस मैचलेस नेम आई प्रे, आमीन। प्रिय मित्रों, आज का जो पाठ हमारे लिए है वो पाया जाता है प्रेरितों काम की पुस्तक और उसका 18 अध्याय उसके 23 पद से। प्रेरितों काम की पुस्तक उसका 18 अध्याय उसके 23 पद से 19 अध्याय उसके 17 पद तक, 7 पद तक। टुडेस लेसन इज फाउंड इन Acts of the Apostles chapter 18, 23 to chapter 19 up to 7th verse। तो हमने इसको पढ़ा है और इस पर गौर करा है और यहाँ पर उसकी हम चर्चा करेंगे। लिखा है यहाँ पर, we start our study from 23rd verse of chapter 18, and after spending some time there,
He departed and went from one place to next through the region of Galatia and Phrygia, strengthening all the disciples. फिर कुछ दिन वहाँ रहकर यानी सीरिया के अंताकिया में रहकर वो यानी पौलुस वहाँ से निकला और एक और से गलातिया और फ्रूगिया प्रदेशों में सब चेलों को स्थिर करता फिरा. This is follow up. This is follow up. In the Church of Christ, when the follow up is done properly, systematically, the new believers grow in the Lord. When you talk to them properly, giving them the proper word of God, so that they are edified, they are strengthened in their faith, they will grow in the Lord. St. Paul had the decision, and he had decided that he will go again and again to do the follow-up. You remember after the first missionary journey, he spoke to Barnabas, okay, let's go to the places where we have been, so that these believers who believe in Jesus Christ are strengthened in their faith. And therefore he went with, of course, with Silas, because there was a conflict between him and Barnabas. So Barnabas took, we read here, he took John Mark and went to Cyprus, but Paul took Silas and they went for the second missionary journey. And he went to certain place where he had been already in the first missionary journey for the sole reason, one reason, that the brothers and sisters who had believed recently, maybe 6 months, 1 year, 2 years ago, they should be strengthened in their faith. And that is why again here यह लिखा है कि फिर कुछ दिन रहकर वह वहाँ से निकला और एक और से गलातिया और फ्रूगिया प्रदेशों में सब भाइयों को स्थिर करता फिरा, सब चेलों को स्थिर करता फिरा. और इस बात को हमें अपने जीवन में नहीं भूलना चाहिए. यह मिशन की बात करते हैं. When you talk about mission, you need to talk about follow-up also. Once preaching and then sit down is not important. It's not of use. You need to go to these people again and again and talk to them about Jesus Christ. But they should have believed. It's not that for many years you are preaching and they are not believing, still you are going. You can use that energy and that time for some other people also. So the other group people believe in Jesus Christ and they trust in Jesus Christ. So here we read a very important lesson, very important thing, that how St. Paul had his desire in his heart that he will visit these believers again who had believed in the Lord. And where these people were, they were in Galatia and Phrygia places, or the district or the state of these two places, Galatia and Phrygia. And he went to each one. He called them in a synagogue, or he met them in their homes, but he met them. And here comes the also need for pastoral house visitation. Pastoral house visitation. Pastor has to go and visit the houses, the members' houses, regularly. Not every week, but at least 3 or 4 times in a year. So that these people who are living and they come to church, they should know that we are loved and we are cared by the pastor. So I, in my personal ministry, have done it for last 34 years. Wherever I have been as a pastor, I have made that I should do house visitation regularly. And therefore the fruit has been tremendous. The response has been tremendous. And here also in this church also we have started, but last about 3 months now, because of the lockdown problem, this is not being done, which is not a good thing, but we are helpless here. But again, house visitation is important. It is this Bible study is the backbone of the church, and house visitation is the fellowship where people are united in the love. And therefore, whenever I have been to houses, everybody they welcome. They welcomed us. And that visit is not for dinner or lunch or anything. Just 10 to 15 minutes going there, having a cup of tea or something, and then ask them if they have any needs spiritually, and then have a prayer and come back. This is house visitation.
And St. Paul did the same thing, I think. He didn't live in some of the houses for a long time. He visited them so that he know what is their spiritual status. And he taught them from the Word of God and he left. And I think this need to be inculcated in our church life. There are some churches where we have this, but there are many other churches we don't have. Pastors goes to that house when it is requested by the house owner. No. Pastor has this pastoral duty to go each house systematically and visit systematically. Therefore, we need to have a systematic membership list also. In the church, we should have a systematic list so that each house is visited by a pastor and assistant pastor systematically. And I have made my mind that at least 3 times or 4 times in a year, I should visit all the houses of this congregation, no matter Hindi or English, or sometimes Nepali also. Because in Nepal we have different pastors, he visits everywhere, so that is not very much required unless until they have some important work. But for me, Hindi and English congregation, we need to visit house to house. St. Paul did it. Here we read, यहाँ हम पढ़ते हैं 23 पद में लिखा है, after spending some time there in Antioch, he departed and went from one place to the next through the region of Galatia and Phrygia, strengthening all the disciples. All the disciples. Sometimes he called them together, but many times he went to their houses. Just for a few minutes, 1 or 2 hours, talk to them about their faith, see how they have grown in their faith and how they are growing in the Lord. The second point we read here, which is found in chapter 18 verse 24. अपोलोस नामक एक यहूदी जिसका जन्म सिकंदरा में हुआ था, जो विद्वान पुरुष था, पवित्र शास्त्र को अच्छी तरह से जानता था, इफिसुस में आया. Now a Jew named Apollos, a native of Alexandria, came to Ephesus. He was an eloquent man, competent in the scriptures. अब ये व्यक्ति जब आया पौलुस के संगति में, तो पौलुस को मानो उसकी सेवा के अंदर बूस्टअप मिल गया, प्रभु को प्रोत्साहन मिला. प्रभु के सेवक पौलुस को प्रोत्साहन मिला कि ये अब हमारे साथ होंगे और प्रभु की सेवा हमारे साथ करें. अब यहाँ लिखा है कि अपोलोस का जन्म सिकंदरिया में हुआ था, जो मिस्र के उत्तर में है. He was born in Alexandria, which is located in north of Egypt. And he was a intelligent man, a wise man, a qualified man, and Bible says he was an eloquent man, highly qualified, and he was needed in the ministry. And in the third missionary journey, the first thing that Paul did after meeting the new believers in their places in Galatia and Phrygia, he met this man in Ephesus. अपोलोस नामक यहूदी जिसका जन्म सिकंदरा में हुआ था, जो विद्वान पुरुष था, पवित्र शास्त्र को अच्छी तरह से जानता था, इफिसुस में आया. उसने प्रभु के मार्ग की शिक्षा पाई थी और मन लगाकर यीशु मसीह के विषय ठीक ठीक सुनता और सिखाता था, परंतु वो केवल यूहन्ना के बपतिस्मे में बात जानता था. He had been taught systematically in these places in Ephesus. And even when he believed in Sikandaria, in Alexandria, he was a Jew, but he has accepted the Lord in his life, and he was taught in a systematic way. Friends, what is the point here? No matter what secular education we have, how much we have, that's important, and we appreciate that the particular person has taken pain to do the study. When you talk about today, it's about BTech, MTech, and MBA and whatnot. Then you do the doctorate also. Those are very important. Those education will make you trained for your secular work. But for the Word of God, if you are a believer, if you know the Lord, you need to constantly study the Word of God. There's no alternate of studying the Word of God and studying the secular, getting or accumulating the secular degree.
कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारे पास तो बहुत सी डिग्रियां हैं, जो सेकुलर की डिग्रियां हैं, और मैं बहुत से ऐसे लोगों को जाता हूं जिनके पास एक नहीं 2 लाइन की डिग्रियां हैं। एक डिग्री एक लाइन की हो गई 4-5, फिर नीचे 2-3 लाइन और 1 लाइन और लिख देते हैं। मैं जानता हूं हाईली क्वालिफाइड, लेकिन वचन के लिए भूख की कमी है, क्योंकि व्यस्त है। दे आर बिजी इन दर सेकुलर लाइफ। उनका जो समय है दुनिया के काम में इतना लग जाता है कि व्यस्त हो जाता है। लेकिन धन्य वो हैं जो इन सब के बावजूद प्रभु के वचन को पढ़ना चाहते हैं, उसको जानना चाहते हैं, उसके वचन के लिए उनके अंदर भूख पाई जाती है, मनन के लिए भूख पाई जाती है, निरंतर वचन को अध्ययन करने की भूख पाई जाती है। तभी तो हम बाइबल स्टडी कर रहे हैं, तभी तो बाइबल स्टडी हम कर रहे हैं। इसकी उपयोगिता क्या है? आप सब प्रभु के अधिकतर लोग हैं, आप विश्वासी हैं, आपके पास एक गवाही है कि प्रभु ने आपके पापों को क्षमा करा। ये सारी बातें बहुत अच्छी है, लेकिन निरंतर हमारे हृदय के अंदर प्रभु के वचन को पढ़ने की, उसको समझने की इच्छा पाई जानी चाहिए। जब हम अपने जीवन को शुरू करते हैं, अपने दिनचर्या को शुरू करते हैं, तो सबसे पहले हम वचन का अध्ययन कर वचन को पढ़ें, या फिर रात को पढ़ें, ऑल्टरनेट रात को। लेकिन अधिकतर लोग सुबह के समय को पसंद करते हैं, क्योंकि तब माइंड फ्रेश होता है और आप वचन को ग्रहण कर सकते हैं जब वचन को पढ़ेंगे। तो यहाँ पर अपोलोस से हम ये सीखते हैं कि वो प्रभु के वचन को अच्छी तरह से जानता था, और वो इफिसुस में आया अलेक्जेंड्रिया से। उसे प्रभु के मार्ग की शिक्षा पाई थी, और मन लगाकर यहाँ लिखा, he had been instructed in the way of the Lord and being fervent in spirit, मन लगाकर वचन को पढ़ना चाहता है। और ये कलीसिया के लिए बहुत जरूरी है, हमारे लिए जरूरी है कि हम उस वचन को पढ़ें, निरंतर पढ़ें, मन लगाकर पढ़ें, क्योंकि वचन से हमारे जीवन को आशीष मिलती है, शांति मिलती है, जीवन मिलता है। हमें पढ़ने की आवश्यकता, हमें समझने की आवश्यकता। आज हमारे मसीह जीवन के अंदर अगर हम कहें कि भाई गरीबी, पॉवर्टी, तो वो धन की नहीं है और किसी बात की नहीं है, पर वचन की और ईश्वर के प्रति हमारे विश्वास की कमी है, वो हमारी गरीबी है। व्हाट इज द पॉवर्टी टुडे अमंग क्रिश्चियन? इट्स नॉट द वर्ल्डली possession, the worldly wealth we have lot of knowledge also, we have good reputation also, people respect us because we are good people in society. But the poverty is our inner poverty, that is the lack of faith, and there is no appetite for regular Bible study. Bible study once in a month, that's fine, but I need to study the Word of God regularly, every day, as we eat our food every day, thrice a day, morning, breakfast, lunch and dinner, and in between whatever we get, little bit we eat. If we are so conscious of our physical appetite, then what about the spiritual appetite? And therefore, my friend, I like to recommend that let us study the Word of God daily. प्रभु के वचन को रोज पढ़ना शुरू कर दीजिए, उसको अध्ययन करना शुरू कर दीजिए। Set apart at least half an hour in the morning hour or in the night hour, whatever suits you, आप वचन को पढ़ना शुरू कर दीजिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज से आप एक निर्णय लें कि आप प्रभु के वचन को रेगुलर पढ़ेंगे। एक पुस्तक शुरू करिए, उसको पढ़िए और उस पर ध्यान दीजिए, मनन करिए। हम लोग कभी कभी जब ध्यान की बात करते हैं, मनन की बात करते हैं, तो हमारे पास ध्यान की किताबें हैं, जैसे ध्यान कुटीर है या आवर डेली ब्रेड है, और सारी बातें हम उसको पढ़ते हैं, वो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन परमेश्वर के वचन के प्रति जो भूख हमारी होनी चाहिए, वो हमारे जीवन के विश्वास को मजबूत करती है। और ये हम सीखते हैं अपोलोस से। वो विद्वान प्रभु के दृष्टि में भी था, क्योंकि प्रभु के वचन को पढ़ना चाहता था। He was a wise man and a qualified and a highly qualified person in the sight of the Lord also, because he had that hunger to study the Word of God daily. और ये हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है, इस पर हम गौर करें। यहाँ लिखा है कि 26 पद में लिखा है, वो आराधनालय में निडर होकर बोलने लगा। हाँ, ये एक और खास बात। He began to speak boldly in the synagogue. Apollos, उसके अंदर वो बोल्डनेस पाया गया।
वचन को प्रचार करने के लिए उसके अंदर इच्छा पाई गई। हम में से कितने लोग हैं जो तैयार रहते हैं? कभी कभी मैं पूछता हूँ तो नहीं भाई साहब मैं दुआ नहीं कर सकता, दुआ नहीं कर सकते। वचन को सिखाने की बात तो बहुत दूर रही। ले प्रीचर कितने हैं इस चर्च के अंदर? ले प्रीचर का अर्थ हमें पता है कि जो पास्टर की मदद करने के लिए बाइबल अध्ययन लेते हैं या प्रेयर मीटिंग लेते हैं, और उनको मेथोडिस्ट चर्च की तरफ से एक लाइसेंस दिया जाता है जो हर एनुअल कॉन्फ्रेंस के पहले रिन्यू होता है डिस्ट्रिक्ट में, और इसके वजह से वो हिंदुस्तान में कभी कहीं भी चले जाए उनको पुलपिट दिया जा सकता है, क्योंकि वो ले प्रीचर है, क्योंकि वो प्रचारक है। और हमें इस बात पर ध्यान करने की आवश्यकता है। इसका मतलब ये नहीं कि पास्टर के काम को करने लग जाए, इसका मतलब ये नहीं है। पास्टर के पास उनके अपने काम है, क्योंकि वो क्लर्जी है, उनका इसके लिए अभिषेक हुआ है। लेकिन उसके अलावा और जो काम है लोगों के आत्मिक उन्नति के लिए वो ले प्रीचर करते हैं। इसलिए हमें उनके ग्रोथ के लिए ध्यान देने की आवश्यकता है, हमें उनको अपने सामने लाने की आवश्यकता है, और उनको मौका मिले बाइबल टीचिंग के लिए, प्रीचिंग के लिए। मैं रविवार आराधना की बात नहीं करता हूँ, लेकिन और घर की जो आराधनाएं होती हैं, बाइबल स्टडी होती हैं, उसमें उनको हमें आगे लाने की आवश्यकता है। यहाँ लिखा है अपोलोस, वी रीड अबाउट अपोलोस दैट ही वाज बोल्ड इन हिज प्रीचिंग इन दी सिनेगॉग्स। और ये बोल्डनेस कहाँ से आता है? हाउ डू यू गेट दिस boldness? How do you inculcate this boldness? It comes from within. When you are strong in the word of God, the boldness will be there. But if you don't know the word of God properly, systematically, then there will be confusion in my mind. How should I relate these words together? Preaching is not also quoting all the words, all the verses. One preaching you quote 50 verses. No. Quote 4 or 5 verses if necessary, but people should understand the point you want to convey to them. That is Bible teaching. And we have taken this Bible study here, and we are doing the study on St. Paul's missionary journey. So now you know, if you are following me systematically, you know a lot of things about the missionary journey. Perhaps you might have not done it in the past. शायद आपने पिछले दिनों में ऐसा नहीं करा, लेकिन अब हम इसको पढ़ रहे हैं। यू नो हाउ मच वी आर गेटिंग फ्रॉम दिस स्टडी ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। सेंट पॉल्स मिशनरी जर्नी, we studied about his first missionary journey, we studied about second missionary journey, now this is the third missionary journey we are starting. And this is not very much, only 1.5 chapter is there in the book of the Acts of the Apostles, but in that 1.5 chapter he has done tremendous work. And here one, that we meet with a person by name Apollos, who was a student of the word of God, and who also had that boldness to proclaim the good news in the synagogue and otherwise also. अब यहाँ पर हम इन दिनों में जो अध्ययन कर रहे हैं, हमारा विषय है संत पौलुस की मिशनरी यात्रा। मित्रों, मुझे कभी ताजुब होता है कि कल संडे वर्शिप के लिए हमारे करीब 300 लोग देख रहे हैं। अब बाइबल स्टडी को 45, 55, 60, 65, 70 लोग देखते हैं। क्या हमारे पास समय नहीं है? समय है, लेकिन हमारी प्रायोरिटी कुछ अलग है। हम घर में, अभी घर में, अब हम जॉब में जाने लगे हैं, लेकिन पिछले 1 महीने भी ये हाल है, क्योंकि हमारे हृदय के अंदर वचन के पढ़ने के लिए भूख नहीं है। सरमन के लिए भी हम कहते हैं भाई थोड़ा सा शॉर्ट होना चाहिए। कोई लोग, मुझे जो फीडबैक मिलता है, अब बहुत से लोग कहते हैं नहीं साहब आप खुदा का कलाम सुनाओ कि हम सुनना चाहते हैं। ये प्रभु का धन्यवाद हो, जहाँ 40-45 मिनट हम चर्च में रविवार के दिन वचन का प्रचार करते हैं, लेकिन जो बाइबल स्टडी है उसका भी लेंथ इतना ही होना चाहिए। ये कि 10 मिनट में बाइबल स्टडी नहीं हो सकती। अगर आप इन डेप्थ बाइबल स्टडी करना चाहिए, यू नीड एटलीस्ट 40 to 45 minutes और 50 minutes टाइम, सो दैट यू बिफोर यू द कॉन्सेप्ट आर क्लियर, आपके सामने वो बातें साफ हो जाए, स्पष्ट हो जाए जिसका अध्ययन कर रहे हैं। इसलिए हमें अपने हृदय के अंदर प्रभु के वचन के लिए भूख और प्यास को उत्पन्न करने की आवश्यकता। तभी हम वचन में बढ़ेंगे, तभी हम वचन के अंदर मजबूत किए जाएंगे, और नहीं तो हमारा मसीह जीवन शैलो जीवन रहेगा, उथला रहेगा।
और जब परीक्षाएं जीवन में आती हैं, बीमारी आती है, तकलीफ आती है, तो हम तुरंत कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए दौड़ते हैं कि भाई दुनिया में तो सब कुछ होता है। जी नहीं, दुनिया में सब कुछ होता है, लेकिन प्रभु के भक्त विश्वासी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं, संसार के साथ समझौता नहीं करते हैं। समझौता तभी करेंगे जब आपके अंदर विश्वास की कमी है। तकलीफ हो, कठिनाई हो, दुख हो, आप प्रभु के विश्वास में मजबूत होते जाइए। एक और चीज़ जो यहाँ पर मैंने देखी है कि हम मेंबर तो यहाँ के, लेकिन इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, इधर। अरे चर्च में आइए, आपने मेंबरशिप चर्च के क्यों ली है? केवल अनुष्ठानों के लिए कि वो काम आपके परिवार में हो जाए? जी नहीं, बी फेथफुल टू योर चर्च, and that is Apostle Methodist Church. Attend the worship regularly. Invite the pastor in your home for pastoral prayer. And then strengthen other believers also who are member of this church. अब मैंने नोटिस करा है कि हम हमारी बुनियाद यहाँ की है, पर हम दूसरी जगह आज कर रहे हैं, इधर जा रहे, उधर जा रहे। हाँ, कभी कभी ठीक है, लेकिन हमेशा प्रैक्टिस बना ली। कितने हमारे चर्च के ऐसे जवान बच्चे हैं जो संडे को अलग अलग चर्च में जाते हैं, उनके माँ बाप यहाँ आके बैठे रहते हैं। क्यों ऐसा होता? चर्च इज नॉट ए सैलड बार। वी हैव नो अथॉरिटी टू चूज चर्च अकॉर्डिंग टू आवर ओन लाइकनेस फॉर ए वीक और फॉर ए मंथ। चर्च इज माई मदर। कलीसिया मेरी माँ है, और माँ के प्रति मेरी श्रद्धा होनी चाहिए, लगन होनी चाहिए और समर्पण होना चाहिए। हम यहाँ पर आके इसको अटेंड करें, इसमें भाग लें, तभी तो हम इसमें प्रचार कर सकते हैं, तभी तो यहाँ के जो मेंबर्स हैं उनको मोटिवेट कर सकते हैं, और फिर उन स्थानों में जा सकते हैं जहाँ लोग प्रभु को नहीं जानते। द सिस्टमेटिक आउटरीच इज डन व्हेन इन ए पर्टिकुलर चर्च पीपल आर स्ट्रेंथेन्ड इन देयर फेथ एंड आर रेगुलर इन द चर्च, एंड देन दे अंडरस्टैंड द चर्च programs, especially about outreach, and they participate in those programs systematically to do the follow up, to do the first time preaching, and to also do the follow up for the people who want to come to the church, come to his kingdom. And therefore here we learn from the life of Apollos that he was bold in preaching the word of God. अब यह लिखा 26 पद में लिखा है, पर प्रिस्किल्ला और अक्विला उसकी बातें सुनकर उसे अपने ले गए। अब परमेश्वर का मार्ग उसको ठीक ठीक बताया। अब ये किसके लिए? बपतिस्मा के बारे में लिखा है कि उसने केवल यूहन्ना के बपतिस्मे की बात सुनी थी। ये कमी उसके अंदर पाई गई, अपोलोस के अंदर। और यहाँ प्रिस्किल्ला अक्विला जो इफिसुस में थे, उन्होंने इनकी मदद करी, और चूंकि वो वहाँ थे, उन्होंने उसको लिए भी उसकी मदद करी। यहाँ लिखा है कि उसको समझाया, ठीक ठीक समझाया। इस प्रकार से अपोलोस ने प्रभु के वचन को ठीक से समझा, उसके मन से दुविधा दूर हो गई, और एक प्रभु का जबरदस्त गवाह बन गया अपने नेटिव क्षेत्र में जो अलेक्जेंड्रिया था, और यहाँ इफिसुस की कलीसिया। प्रभु ने उसको उपयोग कर। चौथी बात, 27 पद, जब उसने निश्चय किया कि पार उतरकर अखाया को जाए, तो भाइयों को उसे ढाढ़स देकर चेलों को लिखा कि वे उससे अच्छी तरह मिले। जब वो दूसरे जगह के जाने के लिए निश्चय, अखाया में जाने के लिए अपोलोस ने सोचा, तो इसके लिए लिखा गया कि इसके साथ अच्छे से बर्ताव करना, क्योंकि ये प्रभु के लिए इसने अपने जीवन को दिया है। और उसने वहाँ पहुंचकर उन लोगों की बड़ी सहायता की जिन्होंने अनुग्रह के कारण विश्वास किया था। अपोलोस ने उनको संभाला अखाया में, उन लोगों को जो विश्वास जिन्होंने करा था। अपोलोस वेंट टू अखाया एंड देन ही encouraged the believers, and when he wished to cross to Achaia, the brothers encouraged him and wrote to the disciples to welcome him. Disciples in Achaia that welcome this gentleman named Apollos, because he is willing to help you in the spiritual life. When he arrived, he greatly helped those who through grace had believed, जिन्होंने विश्वास किया था उनकी मदद कर। फिर आगे लिखा, for he powerfully refuted the Jews in public, showing by the scriptures
दैट द क्राइस्ट वाज जीसस। यहाँ लिखा है कि वो पवित्र शास्त्र से प्रमाण दे दे करके यीशु ही मसीह है, यीशु ही मसीह है, बड़ी प्रबलता से यहूदियों को सब के सामने निरुत्तर करता रहा। इसकी जरूरत थी, क्योंकि ये जो यहूदियों के अंदर जो डाह के मारे पौलुस को क्रिटिसाइज करते थे, पौलुस के खिलाफ अड़ंगा खड़ी करते थे, अब इन लोगों के लिए जरूरत था कि इनको संभाला जाए, इनको टैकल किया जाए। और उनके लिए प्रभु ने खड़ा करा किसको? अपोल्लोस को, एक विद्वान पुरुष को। और यहाँ लिखा कि वो अखाया में गया और उसने पवित्र शास्त्र से प्रमाण दे दे करके कि यीशु ही मसीह है, बड़ी प्रबलता से यहूदियों को सब के सामने निरुत्तर करता रहा और हमेशा के लिए लज्जित हो गए। और ये सब कुछ तो चुपचाप हो गए, जो विरोध अभी तक कर रहे थे तो शांत हो गए, भैया मत बोलो, क्योंकि वचन में तो कुछ और लिखा, हम कुछ और बोल रहे हैं। और विरोध करने वाले ये, वो अपने मर्जी से विरोध करते हैं, अपने मर्जी से एजेंडा उठा लेते, ये है ना, झंडा खड़ा कर देते हैं, है ना। और जब सत्य का आत्मा से परिपूर्ण वो व्यक्ति आता है, यहाँ पर अपुल्लुस गया तो सब चुपचाप हो गए। अपुल्लुस ने कहा, तुम क्या कहते हो? जो इसका प्रमाण यहाँ पर है, तुम क्या कहते हो उसके बारे में ये लिखा है, तुमने जो बोला उसके बारे में ये लिखा है। और तब लिखा है कि उन्होंने बड़ी प्रबलता से यहूदियों को सबके सामने निरुत्तर किया। For he powerfully refuted the Jews in public, showing by the scripture that the Christ was Jesus. और ये आज भी जरूरत है। आप जो प्रभु के सेवक हैं, आप जो हमारे चर्च के ले प्रीचर हैं, आप जो चर्च के जो अगुवे हैं, क्या आपके अंदर वो इच्छा नहीं पाए जाते कि आप लोगों को विश्वास में मजबूत करें? लेकिन ये तब होगा जब खुद विश्वास में मजबूत हो। हम हवा से उड़ने वाले तिनकों के समान ना हो कि जब हवा इधर बह रही है रुक तो हम इधर चले गए, और हवा का रुख इधर तो इधर बह गए। जी नहीं, दिस टाइप ऑफ क्रिश्चियंस आर creating trouble for themselves, who follow certain people for their selfish motive. हवा से उड़ते, इधर उड़ रहा है इधर उड़ रहे हैं, उनका कोई ठिकाना नहीं है। प्रभु चाहता है कि आई एम द रॉक, इफ यू स्टैंड ऑन मी यू विल बी फर्म। उसने कहा धन्य व्यक्ति है, मत्ती 7 के अंदर लिखा है कि धन्य व्यक्ति है, बुद्धिमान व्यक्ति है जो अपने मकान को चट्टान पर बनाता है। जो लोगों के पीछे पीछे घूमने वाले हैं अपने स्वार्थ के लिए, वो मन अपना घर कहाँ बना रहे हैं? रेत पर बना रहे हैं। और जब परीक्षा आती है, तकलीफ आती है, तो सब बर्बाद हो जाए, समाप्त हो जाता। ऐसी कई घटनाएं मैंने अपने जीवन के अंदर देखी है। वे लोग जो केवल स्वार्थ के लिए प्रभु के सेवकों के पीछे पड़ते हैं और उनका नुकसान करना चाहते हैं, वो मानो रेत में घर बना रहे हैं। जब आंधी आएगी, तूफान आएगा, तो उनका नाम निशान मिट जाएगा। लेकिन वे विश्वासी जो प्रभु के भक्तों के साथ खड़े रहते हैं, जो खुद बाइबल का अध्ययन करते हैं और उनकी मदद करते हैं, उनके अगुओं की, उनके पासबानों की, उनके अगुओं की, जो बाइबल का अध्ययन करने वाले हैं, तो वो अपना घर कहाँ बना रहे हैं? चट्टान पर। उनके विश्वास की बुनियाद जो है वो यीशु मसीह है। इसलिए जब परीक्षाएं आएंगी, तकलीफ आएंगी, वो कभी नहीं डिगेंगे, कभी नहीं हटेंगे। मित्रों, आज हम यही रुक जाएंगे क्योंकि समय काफ़ी हो गया, और कल हम 19 अध्याय के शुरू से इसका अध्ययन करेंगे। फ्रेंड, टुडे विल स्टॉप हियर बिकॉज आई स्टडीड अ लॉट हियर फॉर अनदर 25 मिनट्स मे बी, एंड देयरफॉर विल स्टडी द 19th chapter टुमारो। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद, स्तुति और महिमा क्योंकि पिता परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के स्वामी, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आज शाम के समय आपने हमसे बात करी। लॉर्ड, वी थैंक यू लॉर्ड दैट यू हैव स्पोकन टू अस इन दिस इवनिंग फ्रॉम द लाइफ ऑफ ए ग्रेट सेंट ऑफ गॉड अपोलोस, who was born and brought up in Alexandria but came to Ephesus and was taught by Aquila and Priscilla and was a great instrument in the hands of God to vindicate as an apologetic, to talk about Jesus Christ to the people who are bringing the wrong teaching in the church, especially some of these Jewish leaders. He refuted them and established the word of God, which is already established because on the bottom line we have the rock, and that is Jesus Christ our Savior. हम धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए प्रभु, जो आज हमने पढ़ा। हम चाहते प्रभु कि हम आपके वचन मजबूत किए जाए प्रभु। वी शुड बी स्ट्रेंथन इन आवर वर्ड्स और इन योर वर्ड, सो दैट आवर लाइफ बिकम अ फ्रूट बेयरिंग लाइफ।
हमारे जीवन फल उत्पन्न करने वाला जीवन। आज के बाइबल अध्ययन के बातों को जो हमने सुना प्रभु, हम चाहते हैं कि आपका आत्मा उसको हमारे हृदय के अंदर प्रभु घर कर जाए, उसको लिख दे प्रभु, ताकि वो फल उत्पन्न उसके द्वारा हो 100 गुना, 60 गुना और 30 गुना। इस धन्य कलीसिया पर आपके आशीष हो। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। Dear friend, there are a couple of announcements I like to make. First of all, as I said yesterday also, that we are having our BBS program. हमारे BBS का प्रोग्राम हो रहा है जो 8 से 12 जून तक है ऑनलाइन, from 8 to 12 of June online, and the time is 10 o'clock morning to 12 o'clock afternoon. Our theme is running for the prize, running for the prize, and biblical passage is 2 Corinthians chapter 9 24 to 25. जो हमारा विषय है वह है परितोषक के लिए दौड़ना, इनाम के लिए दौड़ना, जो पाया जाता है 2 कुरिन्थी उसका 9 अध्याय 24 से 25। तो मेहरबानी से अपने बच्चों के नाम रजिस्टर कराइए और डॉक्टर बीटा जोस से बात करिए, ताकि आपके बच्चे और आपके आसपास के बच्चे इस प्रोग्राम में भाग ले सकें। मैंने ये ऐड हमारे साउथ दिल्ली के चर्चेस के अंदर भेजा है और मेरी आशा है कि अगर वहाँ से रिक्वेस्ट आती है तो वहाँ के बच्चों को भी इसमें भाग लेने दिया जाए। तो हमारे चर्च का BBS जो 2020 का है वो 8 से 12 जून तक है ऑनलाइन, सुबह 10 से लेकर के 12 बजे तक। हमें टीचर्स की आवश्यकता है, वॉलंटियर्स की आवश्यकता है जिसमें हमारी मदद करें, और मैं चाहूँगा आप जिसमें हमारी मदद करते हैं मेहरबानी से डॉक्टर बीटा जोस से बात करें, ताकि वो आपको बताए कि आपको क्या करना है। दूसरी बात, हम याद रखें कि हम एक प्रेयर चेन में हैं, चेन ऑफ प्रेयर में है, और हमारे प्रार्थना का समय है सुबह रात को 10 से 11 बजे। और प्रेयर टाइम इन द प्रेयर चेन इज़ फ्रॉम 10 o'clock to 11 o'clock night. So please remember that and regularly participate. Time every night from 10 o'clock to 11 o'clock in the prayer chain. Then also let us continue to pray for our country, our people, our leaders, our president, our prime minister, our governors, our chief ministers, all the MLAs, all the MPs, and people in police and in army, and people who are in public service. Pray for them that they may be used by God in a way so that under their leadership this country may continue to grow. हम अपने चर्च के लिए प्रार्थना करें। हमारा आदरणीय बिशप सुबोध सिंह मंडल, मैडम सुदीप्ता मंडल, हमारे तमाम DSS, हमारे पासबान, हमारे लेटी, हमारे WCC की बहनें, हमारे MYF के बच्चे, संडे स्कूल के बच्चे, हम प्रार्थना करें कि प्रभु का हाथ इनमें से हर एक पर बना रहे। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए प्रभु जो आपने दिया, और हम खास प्रार्थना करते प्रभु इस कोरोना वायरस के लिए प्रभु जी, प्रभु इसको नेस्तनाबूद करें, प्रभु इसको समाप्त करें प्रभु जी, ना केवल हमारा देश से लेकिन पूरे विश्व से प्रभु, ताकि लोग शांति से जीवन व्यतीत कर सकें। हम इस बीमारी को यीशु मसीह के नाम से खदेड़ते हैं, डांटते हैं प्रभु कि वो यहाँ से चला जाए प्रभु, और नरक की आग में उसको डाल दे परमेश्वर। यीशु ऐसा करें क्योंकि आप सब कुछ कर सकते हैं। हम प्रार्थना करते प्रभु हमारे कलीसिया के अगुओं के लिए, हमारे बिशप के लिए, उनकी प्रिय पत्नी के लिए, हमारे हर एक डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट के लिए, हमारे पासबानों के लिए, हमारे चर्च के हर एक लेटी के लिए, हमारे ले प्रीचर्स के लिए, WCS की बहनों के लिए, MYF के जवानों के लिए, संडे स्कूल के बच्चों के लिए, और कलीसिया के हर एक माँ बाप के लिए प्रभु, हर एक परिवार के लिए परमेश्वर। अगर आज कहीं पर कोई बीमारी है, दुख है, परेशानी है प्रभु, आप चंगाई दें, अपनी शांति दें। लॉर्ड, वी प्रे इफ समवन इज सिक टुडे, physically not well, in a church, in Hindi, English, Nepali congregation, Lord, we pray in the name of Jesus, touch them and heal them, Master, so they may also be healed and able to testify about your greatness in their lives. हम प्रार्थना करते प्रभु, जबकि बहुत ही जल्द प्रभु हमारे चर्च खुलेंगे आराधना के लिए, गवर्नमेंट के जो नियम आ रहे हैं प्रभु,
हम उसी प्रकार से चलें और जब चर्च में लोग आते हैं तो बड़ी सावधानी के साथ प्रभु रहें और आपकी आराधना में शामिल हो सकें। हे प्रभु, हर एक आयोजन के अंदर आप हमारी मदद, हमारी सहायता करें। बाकी वक्त को आपके हाथ में देते हैं। आज के बाइबल अध्ययन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं और बड़े धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, जिसने हमें ये दुआ सिखलाई है। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आवे, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, और जैसे हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूरों को माफ़ कर। हमें आजमाइश में ना ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है। आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूल कुदस की फाकत और शराकत हमें हर एक के साथ इस समय और हमेशा तक होती रहे। एंड नाउ मे द ग्रेस ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, लव ऑफ द फादर and sweet communion of the Holy Spirit rest and abide with all of us, our elders, our parents, our young people, our children, now and forevermore. Amen. Jesus is Lord. प्रभु आप सबको आशीष दे, आपकी सहायता करे। स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए, सावधान रहे। सबों को शुभ रात्रि। जय मसीह की।